नमन गुरु। हम दिन भर में ऐसी कई चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम कुछ तनाव और दबाव महसूस करने लगते हैं, उसके नीचे दबे चले जाते हैं और कई बार मन ऐसा आता है कि इस सब को छोड़ छाड़ कर भाग जाएं। ऐसा होता है कि हम क्यों ना खुद से ही परे चले जाएं। ऐसी अवस्था में अगर आपको शांति चाहिए तो आपको ध्यान करना होगा। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, बस आपको खुद के पास ले जाना है। इन बोझिल चीज़ों से परे, अस्त व्यस्त जीवन से परे, जो भी कुछ आपके दबाव का कारण बनता है उसे बाहर निकालने का, अंदर की गंदगी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। कहा जाता है कि विपासना के जरिए आप खुद को जान सकते हैं। अगर आप सांस पर केंद्रित करें, अगर आप खुद को जाने, एक ही बात पर एकाग्रता पर रहें, लेकिन इन सब बातों में पहुंचने के लिए उससे पहले आपको कुछ और बातें जाननी ज़रूरी होगी। आपने यह तो बिल्कुल सुना होगा कि विपासना करने वाले कुछ ऐसे लोग जो 10 दिन का कोर्स जो होता है उसे छोड़कर 5 दिन में, कोई 3 दिन में ही भाग आता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब आप वह करने बैठते हैं वह योग की तरह ही होता है, ध्यान की तरह ही होता है। लेकिन अगर आपने पहले कभी ध्यान नहीं किया और आपको 7-8 घंटों के लिए एक ही दिन में ध्यान करने के लिए बैठाया जाए, अगर आपका 3 दिन 5 दिन के लिए आपको यह समझाया जाए कि इसका महत्व क्या है, तो क्या आप 6 घंटे या फिर 7 घंटे लगातार वहाँ पर बैठ सकेंगे? दरअसल होता यही है कि वहाँ पर अगर आप कम खाएंगे और कम सोएंगे, ध्यान करते रहेंगे, तब आपके लिए वह भी समय बोझिल बन जाएगा, वह भी आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। इसीलिए आपको वहाँ पर कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होगा और कुछ लोग कहते हैं कि इसका हमारे ऊपर कुछ विपरीत ही असर हो गया, कुछ ऐसा जो हम नहीं चाहते थे। दरअसल अगर आपका आधा मन या आधा दिमाग सोया होगा तब आप कोई भी बात अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप आधी अधूरी बात को समझकर जब चलने लगेंगे तब यकीनन ही डगमगा जाएंगे। आपने वह कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें एक बार बताया गया था कि एक मछली थी, उसने ऐसा खुद को साध लिया था कि वह सोते समय भी कहती थी कि मुझे लोगों से डर लगता है और मैं एक आंख खोलकर ही सोऊंगी। जब उसने एक आंख खोलकर सोना किया तब उसका यकीनन उसका आधा दिमाग भी नहीं सोता था। वो सारी रात ऐसे ही करती और कहती कि मैं खुद का ध्यान रख रही हूँ। इसी बात में पढ़ने के बाद कभी वह अपनी दाएं वाली आंख खोलती तो कभी बाएं वाली। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब हम कहते हैं कि हम खुद का ध्यान रख रहे हैं, कहते हैं कि हम चेतना में हैं, लेकिन हम इससे विपरीत खुद को कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। हमारी कुछ सोच, हमारी कुछ बातें ही हमारे लिए कब जहर बन जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। आपने स्वप्न में देखा होगा कि आप सोते तो गहरी, यहाँ पर भी गहरी नींद में होते हुए आप 1000 किलोमीटर की व्यवस्था कर लेते हैं, जहाँ पर आप होते हैं वहाँ ना होकर कहीं और ही पहुँच जाते हैं। तो ऐसी नींद के बाद आप खुद को ताज़ा महसूस नहीं करते। यही कारण है कि कुछ लोग चाहते हैं कि अगर उन्हें नींद आए तो उसमें कोई सपना ना हो। सपना तभी आएगा जब आपके अंदर कुछ दबा होगा, वह दबी हुई चीज़ ही बाहर निकलती है। तो उस मछली ने जो किया था वही हम सब लोग भी कर रहे हैं। फर्क हम में इतना है कि हमारा दिमाग बटा हुआ है और उसने आँख भी बांट ली थी। फिलहाल अगर आप विपස්සना करना चाहते हैं तो इससे पहले आप सक्रिय ध्यान और अक्रिय ध्यान के बारे में जानिए। सक्रिय ध्यान वही होगा, वैसे ही होगा जैसे कि ओशो के द्वारा भी बताया गया था। सक्रिय ध्यान करने से होगा बस यही कि आपके अंदर जो भी कुछ दबा हुआ है, जो भी कुछ गंदगी आपने अंदर समा रखी है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप उसे ज़रूरी मान बैठे हैं, उस पर आप सोचते रहते हैं और वही आपकी चिंता का कारण भी बनता है। इसीलिए अगर आप उन बातों को पहले छोड़ेंगे उसके बाद ही विपස්සना की ओर जाएं। इसीलिए सक्रिय ध्यान जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे पहले आप बाग बगीचे की साफ सफाई कर दें और उसके बाद वहाँ पर फूल उगाएं ताकि वह फूल दिखे भी और खुशबू भी उसकी फैले। अगर आप किसी गंदी जगह में अगर फूल उगा भी देंगे तो उसकी और कोई देखेगा नहीं, उसका वहाँ पर होने का कोई अभिप्राय नहीं, उससे सुंदरता बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहले से जो वहाँ पर खराब अवस्था थी आपने वह ठीक नहीं की। यह बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप अपने मन की पहले बर्बाद हुई दशा को ठीक नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हम सीधा यहाँ पर फूल ही खिला दें, तब वही होगा।
पुरानी बातें वहीं दबी रह जाएंगी और खुशबू के साथ साथ कुछ ऐसी बदबू भी आपको हरदम महसूस होती रहेगी जो आप नहीं चाहते हो। इसीलिए कहा जाता है कि सक्रिय ध्यान भी करें और अक्रिय ध्यान भी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान में उतरने के लिए आपको बस करना यही है कि बस खुद में डूब जाए। कुछ लोग खड़े होकर भी ध्यान करते हैं, कुछ लोग बैठ कर भी। और ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसे आप लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस कुछ साधना होगा, आपको देखना होगा कि आप ध्यान में क्या कर रही हैं, ध्यान कैसे होता है। दरअसल ध्यान करने की नहीं, ध्यान होने की अवस्था है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन सक्रिय और अक्रिय ध्यान के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद आप जो कुछ भी करते हैं वह सब ध्यान ही होगा, वह सब कुछ ध्यान बन जाएगा। जो कुछ भी आप पूरे दिन में, दिन भर में जहाँ पर भी आप होंगे वह सब कुछ कर रहे होंगे। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वह भगवान का नाम ले रहे हैं। ओम एक ऐसी ध्वनि है जिससे कि आप अगर बोलें और बार बार बोलें तब आप महसूस करेंगी कि यह ध्वनि आपके पेट की ओर से, आपकी जो ध्वनि है वह पेट की तरफ से आ रही है। ओम। आप इसे महसूस कर सकती हैं। ऐसे ही अल्लाहू, अल्लाहू अगर आप बोलते चले जाएं, अल्लाहू हु 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 हु, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अगर आप ऐसे उच्चारण करेंगे तब आपके शरीर के किस अंग पर यह ध्वनि जाकर समाई हुई है, कहीं कहीं से यह तरंगे बाहर आ रही हैं, तब आप उसे महसूस कर पाएंगे। सब शब्द बने हैं, जो सब उच्चारण बने हैं, जो भगवान का नाम लेना बना है, इनके पीछे कोई ना कोई महत्व ज़रूर है। आपके शरीर पर यह कैसे असर करता है यह आप खुद जान पाएंगे जब आप इसे करना शुरू करेंगे। इसके लिए आपको बस खुद के साथ जीना, आप खुद की कीमत जानेंगे, जिंदगी के मायने जानेंगे, जीने का सही ढंग भी जान लेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके अंदर से ही खुशी के फुहारे फूट पड़ेंगे। आप कभी नहीं कहेंगे कि यह जीवन कैसा जीवन है, मुझे क्यों मिला है, मैं आत्मघात करना चाहता हूँ, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे अगर आप इसे सही ढंग से जिएंगे। नमन गुरु।